ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है उसमें त्रिकोणमिति से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अभी जिसका पिछला पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से भर भर के पूछे गए थे। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है पेपर में बहुत ही आसान तरीके से, और पूरा आपको कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर आपका 1 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना है। देखिए आपका दिया गया है tan a, क्या है tan a बराबर आपका दिया गया है 1, कितना है 1 दिया गया है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि tan a में 1 का मान कब होता है, तो आपका होता है जब 45 डिग्री का होता है। कितना होता है, जब 45 डिग्री का एंगल बनता है, यानी tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर a बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर आपका निकल जाएगा 45 डिग्री, यानी आपका एंगल निकल के आ गया। आपको क्या करना है, साइन a और cos a का मान याद करना है। तो साइन a जहाँ पर a रहेगा तो वहाँ पर क्या रखेंगे, a का मान हमारा 45 आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 45 डिग्री करेंगे, और प्लस क्या कर देंगे, आप क्या करेंगे cos 45 डिग्री करने वाले हैं। अब सीधे मान रख दीजिए। देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2 होता है। इसी प्रकार से कॉस का भी मान सेम होता है, 1 कितना होता है √2 होता है। अब देखिए नीचे √2 दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका √2 ही होगा। अब यहाँ पर भाग भी देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 आपका जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 आपका कितना निकल के आ जाएगा 2 होगा। तो देखिए नीचे √2 है और ऊपर 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। एक √2 से एक √2 कट जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, √2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जिनसे नहीं बनेगा तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए √2 × आपका क्या हो जाएगा √2 2 बराबर, और नीचे हमारा √2 दिया गया है, तो यहाँ पर √2 से हमारा √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, सी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 2025 का 27/11 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों से बन रहा होगा। कुछ भी नहीं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो एंगल निकालने की कोशिश करिए, और नहीं तो अगर इसमें से वैल्यू अगर अलग देता है उसको भी मैं कराऊंगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको क्या करना है। जैसे देखिए दिया है cos θ बराबर 5/13 है, तो √1 - sin θ / 1 + sin θ का मान क्या होगा। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको उठाकर इसी को सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है, गलत नहीं है, मतलब यह है कि ज़्यादा समय फालतू का लगता है। इसको जब उठा के इसको सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद फिर भी आपको वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा और वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तो क्या मतलब है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए इसी को सीधे सॉल्व करते हैं। देखिए cos θ बराबर दिया है 5/13, कितना दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे cos θ बराबर आपका दिया गया है 5/ आपका कितना दिया है 13 आपका दिया गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आपसे बन जाएगा। देखिए लाल बटे कक्का क्या करना है, लाल एल करना है लाल, और बटे क्या होता है के कक्का होता है, ठीक है के। आप लोग सभी लोग बचपन में इसको पढ़े होंगे, हिंदी में ये काम आता है। अब देखिए cos θ बराबर दिया है, तो पहला ही किसके लिए फॉर्म होता है, पहला वाला आपका साइन के लिए, दूसरा वाला cos के लिए, तीसरा वाला आपका होता है tan के लिए। तो देखिए अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं बनता तो आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। साइन θ बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। फिर बीच वाला क्या होता है cos θ बराबर होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, और tan θ बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब से एल से वो लंब हो जाएगा, ए से आपका आधार हो जाएगा। तो अगर आपको भूल जाता है तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब सीधे आप निकाल लेते हैं। देखिए cos θ बराबर 5/13 है, तो cos θ बराबर देखिए बीच वाला होगा तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए से आधार निकला है, यानी बेस हो गया, आधार और ए बटे क्या है कर्ण आपका दिया गया है, कर्ण है, और फिर परपेंडिकुलर यानी आपका क्या बचेगा लंब बचेगा। तो देखिए आधार कितना है, देखिए आधार आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 5, ये आपका 5 हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस त्रिकोणमिति किसमें लगता है 90 डिग्री एंगल, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा त्रिभुज में। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है, क्या होता है आपका एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और आपका 13 होता है। क्या होता है 13 होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या करती है, कर्ण का काम करती है। तो आपका कर्ण अगर 13 है तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। तो आप विदिन सेकंड में निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए 1 - आपका sin θ / 1 + sin θ है, सिर्फ sin θ का आपका मान निकालना है। sin θ बराबर होता कितना है, sin θ बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है 12, तो यहाँ पर 12 करेंगे, और बटे आपका कर्ण होगा, कर्ण कितना दिया है 13। यहाँ से आप निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीके से आपसे बन जाएगा। इसका बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायग्राम से बता देते हैं। डायग्राम आपको बनाने का इसलिए नहीं क्योंकि फालतू का आपका समय जाएगा। इस प्रकार से आप करते हैं तो बहुत सेकंडों में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए आपका दिया गया √ कितना है, √1 - sin θ। तो 1 - sin θ के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 12/13 लिखेंगे, तो आपका 12/13 हो जाएगा।
और फिर नीचे आपका सेम होगा 1 प्लस आपका कितना होगा साइन थीटा यानी 12 बटे आपका 13 होने वाला है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट लगाइए, यहाँ 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 रहेगा, 13 इधर जाके तो 1/13 कितना आ जाएगा 1 बटे आपका 13 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा देखिए 13 से एलसीएम लेंगे तो 13 इधर होगा, 13 12 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, तो आपका 25 बटे कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 से आपका 13 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/25, कितना बचेगा 1/25। तो यहाँ पर जब हम इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 बटे आपका 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो बाहर निकलेगा 1/5, और यही पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/5 आएगा। और कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ग्रुप डी का 2025 का 27/11 का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। कैसे करना था, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से अगर आप लोग करना चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, आपका होता क्या है आधार बटे कर्ण, अगर जिसका भूल जाता है, और सेम चीजें जब पलट जाएगी, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छवो जो जितनी भी त्रिकोणमिति की इसमें वो होती हैं छवो की छवो यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री और सेक 33 डिग्री प्लस 2 का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पर आपको देखिए 80 और 10 कितना होता है 90, अगर यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू सेम नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पर देखिए साइन दिया गया है, यहाँ पर कॉस दिया गया है, अगर आपसे फार्मूला बनता है तो फिर तो आपका लॉजिक लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या चलता है कॉस चलता है, और इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ऑलरेडी एक कट के कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए साइन का अपोजिट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई दिया है तो साइन का उल्टा कितना होता है कॉसेक होता है, और सेक के फार्मूले में क्या होता है सेक अगर थीटा करेंगे तो देखिए 33 और 57 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक का अपोजिट कितना होता है कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक कट के कितना बन जाएगा 1, तो ये 1 और 1 कट जाएगा और ये +2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर +2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 1 को बदलना जाता है, चाहे ऊपर वाले को बदल दीजिए चाहे नीचे वाले को। तो आपका ये देखिए कितना दिया गया है साइन 80 दिया गया है, तो साइन 80 लिखिए, और अपॉन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 10 डिग्री लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस क्या कर सकता हूँ कॉस 90 माइनस क्या कर सकता हूँ, देखिए कॉस 10 दिया है तो कॉस 10 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ आपका 80 लिख सकता हूँ। उसका मतलब देखिए 90 में अगर 80 घटा दूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर माइनस लगा है तो माइनस करिए, फिर आपका साइन दिया है, साइन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। ठीक है, साइन 57 दिया गया है 57 डिग्री। इसके अलावा देखिए सेक दिया है तो इसको भी मैं सेम लिख सकता हूँ, सेक क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 33 करूँगा कितना आ जाएगा 33, सेम वही करूँगा तो आपका वही आ जाएगा। देखिए 90 माइनस आपका कितना हो जाएगा 57, अगर 57 इसमें हम घटा देते हैं कितना आ जाएगा 90 में अगर 57 घटाएंगे तो 33 आएगा, और फिर क्या हमारा ये +2 दिया गया है। अब अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करना, हालांकि इसको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 80 है तो ऊपर साइन 80 ही रहेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका थीटा का मान होता है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा का मान कितना है 80, तो साइन हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाइए, ये साइन 85 साइन कितना दिया है 57 दिया, तो 57 करेंगे। सेम इसके बाद देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान दिया है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक कितना आ जाएगा हमारा कॉसेक 57, तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कॉसेक को मैं, अगर देखिए सेक का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हमारा हो जाएगा, तो कॉसेक हमारा नीचे जाएगा, साइन 57 है नीचे हमारा जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, ये कॉसेक 57 आपका निकल के आ जाएगा। इसी को लिखना है तो लिख सकते हैं 1 अपान क्या कर सकते हैं इसके स्थान पर 1 अपान साइन 57, ये +2 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, देखिए आपका 1 कट जाएगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 बन जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ, हालांकि मेरे को स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, 57 होगा और मल्टीप्लाई इसका अपोजिट अगर करते हैं तो 1 अपान कितना होता है आपका साइन 57 होता है, कितना होता है 57, और एक +2 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 और माइनस कितना आ जाएगा आपका, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका 1 होगा, और बीच में आपका +2 दिया गया है, तो ये माइनस और माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका
ये 2 निकल के आ जाएगा और यही 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको देखिए पूरा मैंने बता दिया कि अगर पूरा आप सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस यहाँ देखिए अपोजिट दिया है, तो अगर इन दोनों का योग 80 दिया गया, क्या है 80, तो हमेशा देखिए इसका मान 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। साइन और देखिए सेक दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 57 और 33 मिलाएंगे तो 90 होगा, इन दोनों का योग 90 होगा। इसका भी कितना आ जाएगा 1 मान आ जाएगा, तो अब यहाँ पर माइनस लिखा है तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा और 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस प्रकार से दिया ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 साइन वाई प्लस कॉस वाई बराबर √5 साइन वाई है तो tan y का मान क्या होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने की जरूरत है। देखिए RRB JEE का 2026 का क्वेश्चन है। कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से आप बनाएंगे, आपको लगेगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपका दिया है साइन, क्या है साइन बाई दिया गया है, ठीक है, साइन बाई प्लस आपका कॉस बाई दिया गया है, तो यहाँ पर आपका कॉस बाई है। इसके अलावा बराबर आपका दिया गया है √5 और साइन क्या दिया गया है बाई दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको tan y का मान निकालना है, तो यहीं कहीं से मान आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, यहीं कहीं से आपका मान निकलने वाला है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं इसको क्या करूं, साइन को उधर ले जाऊं तो आपका कॉस बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉस /2 आपका बन जाएगा। ये साइन उधर जाएगा तो आपका √5 बचेगा, तो ये √5 क्या हो जाएगा, √5 -6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, देखिए ये 6 साइन उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो मैंने साइन बाई को क्या कर लिया, साइन बाई को मैंने कॉमन ले लिया, साइन बाई को कॉमन लिया, तो यहाँ देखिए √5 साइन बाई था और ये 6 साइन बाई इधर जाता तो माइनस में, तो √5 - 6 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो इसको क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो हमारा साइन बाई और एक हमारा क्या हो जाएगा कॉस बाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए आपका ये साइन बाई दिया है और एक चीज़ इधर जाएगा तो हमारा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस बाई। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर tan y लिखता, क्या लिखता tan y, और ये इधर नीचे जाएगा तो ये 1 कितना आ जाएगा आपका √5 आएगा और माइनस आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये आ गया tan y आ गया, कितना आ गया tan y, क्योंकि होता है sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ये आपका tan y, और tan y का मान ही निकालना था। जब कभी भी नीचे रूट होता है तो उसका परमेयीकरण किया जाता है, तो परमेयीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 आपका ये √5 दिया गया है और माइनस कितना है 6, मल्टीप्लाई ऊपर आपका हो जाएगा √5 प्लस आपका 6 होगा और नीचे आपका होगा सेम वही √5 प्लस आपका 6 होगा, परमेयीकरण कर दीजिए बस हो गया। तो आपका ये आ जाएगा, देखिए √5 प्लस आपका 6 तो रहेगा ही, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा √5। हालांकि स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा। तो आपका देखिए a-b और a+b दिया है, तो अगर आपका मल्टीप्लाई में दिया है तो a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 ही होगा और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -31 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, देखिए जैसा ऑप्शन दिया गया, देखिए -6 पहले रखा गया है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, -6 हो जाएगा -√5 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए tan y का मान निकल आएगा, क्या हो जाएगा tan y का मान निकलेगा, और कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आसान लग रहा है तो, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या उनको समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसान तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना था, साइन बाई को एक तरफ करना था, फिर उसको देखिए कॉस को नीचे ले जाना था, तो आपका tan साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, और डायरेक्ट इस संख्या का परमेयीकरण। अब देखिए अगर पेपर में आता है तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए 6 को इधर ले जाएंगे तो वैसे भी देखिए साइन हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका देखिए आपको पता होना चाहिए √5 - 6 आ जाएगा, ठीक है, और √5 - 6 को ही अगर आप परमेयीकरण कर देंगे तो आपका आंसर इसमें से निकल आता, ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत ना पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि cos अल्फा बराबर 5/13 है जहां अल्फा न्यून कोण है तो sec अल्फा - tan अल्फा का मान क्या होगा। आप सेम देखिए वही क्वेश्चन है, आपको डायग्राम जो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, देखिए 5/13 लिखा है तो आपका ट्रिपलेट होगा क्या होगा 5, क्या होता है ट्रिपलेट 5 12 13, क्या होता है 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है 5 12 आपका 13, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, सबको पता है। अगर नहीं पता तो ऐसा कर सकते हैं, लाल बटे कक्का एल कर लीजिए, लाल
और अपॉन क्या कर दीजिए कक्का के ए। अगर भूल जाता है तो, अगर पता है कि आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार, देखिए बीच वाला क्या होता है कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए क्या दिया है 5/13, तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो ये आपका आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगी, तो ये वाला ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको निकालना है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का मान, तो सेक अल्फा कितना होगा, देखिए सेक अल्फा और माइनस आपका टेन अल्फा, यही मान चाहिए ना। तो देखिए सेक अल्फा किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का उल्टा ही सेक अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा बराबर अगर 5/13 है तो सेक अल्फा इसका पलट जाएगा 13/5 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 13/5, ठीक है। इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है माइनस टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है देखिए 12 दिया लंब और बटे आधार, तो 12 बटे आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये आपका 12 बटे कितना आ गया, ये आपका 5 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे सभी में 5 है, तो 5 ही एलसीएम आ गया, और यहाँ पर देखिए आपका 13 है, 13 होगा, ये माइनस आपका 12 आ जाएगा, 13 में अगर 12 घटाएंगे तो 1/5, और 1/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको देखिए ना डायग्राम बनाना है ना कुछ भी करना है, सिर्फ बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस प्रकार से बनता है, देखिए इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं बनेगी, अगर आपसे बनता है तब आपको क्या करना है, अगर भूल जाता है तब इस चीज़ को लिखना है। कॉस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर देखिए ट्रिपलेट याद है 5 12 13, अब जब से ट्रिपलेट किसी से नहीं बनता, तो ट्रिपलेट नहीं बनता तो फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा के निकाल लीजिएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 8/17 है तो साइन का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम दे दिया, तो अगर आपसे ट्रिपलेट बनता है क्या होता है 8 के बाद क्या आता है, जैसे मान लिया आपसे नहीं बनता है तो 8 15 17 क्या होता है 8 15 17 होता है कि नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर आपको दिया जाता है, ऑप्शन भी दिया जाता है, देखिए 17/15 है, 15 दिया है, तो आपको थोड़ा लॉजिक लग जाएगा कि इसका क्या होगा 15 ही होगा। देखिए 15 दिया है 17, तो अब 17 है, 17 तो ऑलरेडी हो गया, 8 भी दिया है, तो मतलब इसमें से 18 तो होगा नहीं, 17 8 17 18 नहीं होता है, आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट आपका चलता है 8 15 17, क्या होता है 8 1 15 आपका 17 चलता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका आधार ए निकल के आ जाएगा, और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो ऑलरेडी ये आपकी क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी, क्या बन गई लंब बन गया। तो आपको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, साइन थीटा बराबर थीटा ही निकाला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है लिख देते हैं हम, लंब बटे क्या होता है आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लंब कितना दिया है 15, तो आपका हो जाएगा 15, और कर्ण कितना है 17, तो 15/17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप देखिए कितना इसको सॉल्व करने में समय लगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपसे बनता है तो आप बेधड़क निकाल सकते, देखिए कॉस थीटा बराबर अगर यहीं पर बनता है, कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो 8 15 तो ऊपर 15 ही आएगा, 15/17 आप बिना मतलब देखे भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ये वैल्यू पूरी नहीं पता है तो भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आपको देखिए ये भी आपको भूल गया पेपर में, तो दूसरा तरीका एक तरीका होता है कि इसमें से, लेकिन उसमें भी आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा देखिए बताता हूँ अभी फार्मूला कैसे लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको ये भूल भी जाता है तो यहाँ पर देखिए कॉस दिया है ना, तो साइन पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता कितना है आपका, साइन थीटा बराबर अगर आपको निकालना है, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमको साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ पर आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट लगाइए, 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना दिया है 8/17, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा 8/17 का ये स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करिए, फिर 8 का स्क्वायर करके उसको घटा दीजिए। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इन दोनों को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 225 आएगा, यानी 15 का स्क्वायर आएगा, ये 225 निकलेगा, और 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा 17, और इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर जब अगर स्क्वायर होता है तो ऐसे भी बाहर निकल जाएगा, तो आपका आंसर भी आ जाएगा 15/17, क्या आ जाएगा 15/17। तो अगर आपका वो उस प्रकार से अगर नहीं सॉल्व कर सकते, अगर आपको भूल गया ट्रिपलेट, तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपसे बन जाएगा। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसको हमने करा दिया है ताकि अगर अभी जिनका एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनसे बन जाए। तो क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।